हाय एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, सॉरी आई मीन आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन, मतलब मैं बोलने नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आप स्क्रीन पे देख के समझ जाइए ये क्या है। बेसिकली हम इसके बारे में बात करें, जो टर्म है ना ये आइडेम्पोर्टेंट, मतलब अभी ये शक्तिमान जैसा तो मतलब आसान नहीं है बोलना, लेकिन हाँ इसके बारे में समझ सकते हैं बहुत आसानी से। बेसिकली ये इसका डेफिनेशन है बेसिक, अगर एक लाइन में आप समझना चाहे तो वन दैट कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स विदाउट चेंजिंग द रिजल्ट, यानी कि कुछ ऐसा चीज जो किसी के ऊपर अप्लाई करो और उसका स्टेट चेंज ना हो, वैसे ही दिखे। यानी कि मतलब यहाँ जो देख रहे हैं, अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाई करा था प्योर फंक्शन के बारे में, और ये भी देखा था कि क्या सारी चीज़ प्योर होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में, यानी कि क्या मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग में, यानी कि क्या हर चीज़ की जीरो साइड इफेक्ट होनी जरूरी है, नहीं, राइट। ऐसा हमने देखा था, उसमें हो सकते हैं साइड इफेक्ट, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में। ये किस तरह का फंक्शन है और इसका मतलब क्या है। सो गाइस, आपको मैथ्स में याद होगा, राइट। आपने बेसिकली अगर आप उसमें फंक्शंस की बात करते तो एफ ऑफ एक्स लिखते थे, राइट। और यहाँ पे एक्स जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है और ये फंक्शन है, तो आपने ऐसा भी लिखा होगा, राइट, एफ ऑफ एक्स, राइट। जब अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो कि जब आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, या यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के मामले में अगर बात करें तो एफ ऑफ एक्स अगर ऐसे इसका हो, ये इक्वल हो दोनों, इस दोनों का रिजल्ट, तो आप बोल सकते हो आइडेम्पोर्टेंट। मतलब समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपने क्या किया, एक फंक्शन जिसको आपने आर्गुमेंट पास किया और उसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट आया 5, और आपने क्या किया, इसी फंक्शन को आपने बेसिकली ये पास कर दिया, ये जो यहाँ पे है, यानी कि एक फंक्शन को आर्गुमेंट पास कर दिया इसको एज आर्गुमेंट, तो इसका भी अगर रिजल्ट 5 आता है तो बेसिकली ये क्या आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं। अब ये अगर आपको देखना है तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अपने पास आपको पता है कि मैथ के अंदर ABS करके जो एब्सोल्यूट बताता है, राइट। अगर आप इसको -50 दोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक बार प्रिंट करते हैं यहाँ पे, इधर करने की ज़रूरत नहीं। लेट्स से मैं अगर इसको कितने बार भी हिट करूँ मुझे क्या दे रहा है, 50, यानी कि ये तो भाई प्योर है, राइट। मतलब कि कुछ चेंज नहीं कर रहा जितने बार भी दे रहा है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ तो मैथ डॉट ABS, अब ये बेसिकली क्या आर्गुमेंट लेता है, अगर मैंने इसको ही यही पास कर दिया आर्गुमेंट की जगह, मैंने इसी फंक्शन को आर्गुमेंट के साथ पास किया, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपको पता सेम आएगा, राइट। तो बेसिकली ये देख रहे हो एफ ऑफ एक्स, और जिसमें आपने पास किया बेसिकली ये एफ क्या है यहाँ पे फंक्शन, और एफ को पास क्या किया, एफ ऑफ एक्स पास किया, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये चीज़ें जो हम यहाँ पे हमने जस्ट देखा। अब यहाँ पे देखिए डेफिनेशन के हिसाब से बेसिकली हमने यही किया ना। यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे देखोगे मैथ के टर्म में, एफ ऑफ एक्स ये लिखा था और आपने क्या किया अभी, एफ ऑफ एक्स, राइट। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये हमारा अगर आप बात करो तो ये हो गया, और ये अगर बात करना चाहो तो हमारा क्या हुआ, ऑलरेडी इसके अंदर अब हम आर्गुमेंट ना पास करके, आर्गुमेंट ही पास करेंगे लेकिन इसको पास कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा ये लिखा है, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 50, राइट। एब्सोल्यूट क्या आएगा 50, इसका भी क्या आएगा 50। यानी कि अब ये देखो, चाहे कितने बार भी इसको अप्लाई करो, इवन आप 10 बार अप्लाई करो, ये चेंज नहीं होने वाला। यानी कि ये समझाने के लिए था, इसलिए एरर आ रही है। एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, लेट्स इसको और एक काम करता हूँ, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, रिफ्रेश, मैंने ये लिखा तो 50 आया। अब मैं मैथ डॉट ABS लिखूंगा और इसको इस वाले को कॉपी करूंगा और यहाँ एज अ पैरामीटर पास करूंगा, तो भी सेम आया। अब मैं इसको वापस कॉपी करूंगा और मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट ABS के अंदर इसको कंप्लीट पास कर दूंगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, ABS होगा यहाँ पे, तो भी 50 आ रहा है। ऐसे मैं कितने बार भी करूँ तो ये क्या रिजल्ट मेरा सेम देने वाला है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिख रही है। तो बेसिकली साइड इफेक्ट के बारे में नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका सिंपल सा ऐसा समझने का मतलब ये है कि वन दैट कैन बी अप्लाइड मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पे एग्जांपल में हम देख सकते हैं मैथ डॉट ABS मल्टीपल टाइम अब हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द सेम आर्ग्यूमेंट और रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आइडेम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऐसे बात करो कि जैसे आप HTTP कॉल की बात कर लो, जैसे कि अगर HTTP कॉल होता है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई हो नहीं रहा, अगर लेट्स से एग्जांपल के लिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए ये एक HTTP कॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप दूसरे में समझना चाहो तो इसने कॉल किया, और अगर जो पहले से स्टेट था और ये मल्टीपल टाइम कॉल करने के बाद भी सेम स्टेट छोड़ के आ रहा है, यानी कुछ जैसा पहले स्टेट था वैसे स्टेट रख के आ रहा है, तो इसको आइडेम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, राइट। यानी कि अगर एक एग्जांपल समझो ऐसे कि यहाँ पर लेट्स से ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और मैंने किसी को बोला कि भाई पानी गर्म करके आओ, ठीक है, और ये स्टोव है,
ठीक है। मैंने बोला पानी गर्म करके आओ, तो ये एक तो ये है। लेट्स से मैंने बोला चेक करो पानी गर्म है कि नहीं, ठीक है। अब लेट्स से गर्म हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखेगा। तो इसके देखने में कुछ चीज़ें साइड इफ़ेक्ट हो रही है नहीं, यानी कि ये क्या प्योर। अगर मैंने बोला कि भाई सुनो अभी तुम पानी गर्म करके आओ, ठीक है, पानी गर्म कर दो, अब ऑलरेडी ये गर्म हो रही है, यानी कि अगर ये पानी ऑलरेडी गर्म हो रही है, ठीक है, तो इसका स्टेट क्या है, हॉट, ठीक है। अब ये क्या चेंज करा, नहीं, जब ये गया देखने तो भी हॉट था, जब ये वापस आया तो भी इसका क्या स्टेट था, हॉट ही था। मैंने फिर से बोला सुनो इस पानी को गर्म कर दो, चाहे मैं 10 बार बोलूँ फिर ये करेगा। अब ऑलरेडी गर्म हो रहा है तो इसको थोड़ी गर्म करेगा, राइट। तो उस समय इसका स्टेट क्या था, हॉट, और वापस आया तो भी इसका स्टेट हॉट ही है। हाँ, अगर मैं बोलूँ कि सुनो इसका ये जो स्टोव है इसको बंद कर दो या चालू कर दो, तो यहाँ पे क्या साइड इफेक्ट है, क्यों, क्योंकि अगर ऑलरेडी चल रहा था तो ये बंद करेगा, यानी कि इसका स्टेट हॉट था, अब क्या हो जाएगा, कोल्ड, राइट। और ऑलरेडी अगर कोल्ड था तो अब क्या हो जाएगा, यानी नॉर्मल था तो अब हो जाएगा हॉट। यानी कि बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, स्टेट चेंज कर रहे हो, यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक्शन ले रहा है यहाँ पे। इस केस में कैसा था, ये ऑलरेडी अगर गर्म हो रहा है तो इसके पहले वाले केस में अगर मैं बोला कि पानी को गर्म कर दो, तो ऑलरेडी ये गर्म हो रहा है, तो ये अगर क्या जो पहले का स्टेट है वही, ये थोड़ी दोबारा गर्म कर देगा, नहीं ना। इवन तो मेरी तरफ गुस्सा कर देखेगा कि मतलब क्या घनचक्कर आदमी है, मतलब ऑलरेडी गर्म हो रहा है, 10 बार बोल दिया कि हाँ गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, फिर से बोले जा रहा है, तो ये स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, राइट। ये जैसा स्टेट में गया था वैसे स्टेट में वापस आया, तो इस केस में रिजल्ट सेम आ रही है। यहाँ पे अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है। मैं कितने बार भी इसको कॉल करूँ मुझे रिजल्ट क्या मिल रही है, सेम मिल रही है ना। अब मैं बोलूँ कि भाई सुनो इसका एब्सोल्यूट लगाओ, मैं कितनी बार बोल दूँ, लेट्स से मैं फिर से बोल दिया सुनो मैथ्स का एब्सोल्यूट लगाओ, तो ये अब ये देखो स्टेट चेंज हुआ क्या, मैं जब सॉरी एक मिस हो गया होगा ABS, हाँ यहाँ पे। अब मैं जब गया था तो भी 50 था और मैं लास्ट में आ रहा तो भी 50 है, राइट। मतलब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन जिसके ऊपर ये समझने के लिए था बेसिकली ये चीज़, और लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम ये देख रहे हैं। तो सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्लियर है, एक ऐसा चीज़ जिसको आप मल्टीपल टाइम भी अपडेट करो, अप्लाई करो, उसका रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसका एक्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलता, लेकिन हाँ समझने के लिए आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।